देश में किसान किसानी से नहीं बल्कि मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। हाल ही में नेशनल सर्वे ऑफिस ने एग्रीकल्चर हाउसहोल्ड से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें किसानों के आय के स्रोतों की जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि 2012-13 के मुकाबले किसानों की खेती से होने वाली आय ना के बराबर बढ़ी है, जबकि इस दौरान मजदूरी में दुगनी रफ्तार से इजाफा हुआ है। मसलन साल 2012-13 में किसान जहां 3081 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में बढ़कर 3798 रुपए हो गए। यानी 6 साल में किसानों की खेती से होने वाली इनकम महज 717 रुपए बढ़ी। जबकि इसी दौरान अगर मजदूरी की बात करें तो ये दोगुना हो गया है। मसलन जहां एक मजदूर साल 2012-13 में हर महीने 2071 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में दुगना होकर 4063 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों की आय 2012-13 से 2018-19 के बीच 6 साल की अवधि में करीब 60% बढ़ी है। मसलन 2012-13 में किसान जहां हर महीने 6426 रुपए कमा रहे थे, वो 2018-19 में बढ़कर 10,218 रुपए हो गई। लेकिन अगर रूरल कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई दर के हिसाब से देखें तो असल में किसानों की इनकम उस दरमियान महज 21% बढ़ी। गौरतलब है कि ये मोदी सरकार के किसानों की आय 100% बढ़ाने के दावे के एकदम उलट है। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसानों की आय में ये बढ़ोतरी भी मजदूरी, खेती, पशुपालन और गैर कृषि व्यवसाय से हुई है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में कृषि की हालत खराब हो रही है, लेकिन किसान परिवारों की संख्या 90 मिलियन से 93 मिलियन हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013-19 के दौरान ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों की संख्या 66 मिलियन से बढ़कर 80 मिलियन पर पहुंच गई है जो कृषि छोड़ रहे हैं। इन सब के बावजूद किसान परिवार पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा है। साल 2012-13 के दौरान जहां एक किसान परिवार पर औसतन 47,000 रुपए का कर्ज था, जो 2018-19 में 58% की बढ़ोतरी के साथ 74,000 रुपए पर पहुंच गया। इससे साफ है कि किसानों की आय तो ना के बराबर बढ़ रही है, लेकिन कर्ज रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। उन्होंने साल 2016 में कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जाएगी। इसके लिए एक इंटर मिनिस्टीरियल या अंतर मंत्रालयी समिति का गठन भी किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों की आय दुगनी करने को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताया था, जबकि बीते दिनों कृषि मामलों पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद ने स्वीकार किया कि ये संभव नहीं है। उन्होंने नए कृषि कानूनों के लागू किए जाने तक इसे असंभव बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।